अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। हम आज बाइनोमियल एक्सपेंशन से या बाइनोमियल थ्योरम से जो है आज हम एमसीक्यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए इंशाल्लाह म्यूट की जो टेस्ट है मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंट्री टेस्ट इनकी जो 2023 में होने जा रही है 15, 16, 17 और 18 को, है ना। ये जो डेट आप लोगों को होंगी, आपके पास होंगी, तो जिसकी भी टेस्ट इंशाल्लाह 15 तक हम अपना सिलेबस पूरा कर लेंगे। आप मेरे वीडियोस लेक्चर्स देखते रहिएगा, ठीक है, तो आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा जी। द एक्सपेंशन ऑफ a अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन a होल पावर 6 विल कंटेन हाउ मेनी टर्म्स। तो याद रखिएगा, जब भी पॉजिटिव इंटीजर पावर होगा, है ना, फॉर एग्जांपल a प्लस बी होल पावर n, तो इसमें कितने टर्म्स होते हैं? इसमें इस इंडेक्स से हमेशा एक ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इधर 6 है तो इसमें जो नंबर ऑफ़ टर्म्स होंगे वो 6 + 1 होंगे, जो कि क्या हो जाएंगे 7। तो हमेशा इसमें जो है अगर इंडेक्स 6 है तो नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने होंगे? 7 होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? 7। अगर मान लीजिए a प्लस बी होल पावर फॉर एग्जांपल लिखा होता है 11, तो इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने होते हैं? इससे एक ज़्यादा, इंडेक्स से एक ज़्यादा, देयर विल बी 12 टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 2, द एक्सपेंशन a प्लस बी होल पावर n विल कंटेन कितने टर्म्स होंगे? हमेशा इससे एक ज़्यादा, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ a एंड b आर पॉजिटिव, अगर ये a और b दोनों पॉजिटिव हैं, देन एक्सपेंशन जो है विल कंटेन ऑल पॉजिटिव टर्म्स, ऑल नेगेटिव टर्म्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव या नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो इसके क्या होंगे? ऑल पॉजिटिव टर्म्स होंगे। अगर a b दोनों पॉजिटिव होंगे, a प्लस बी, a भी पॉजिटिव, b भी पॉजिटिव और होल पावर n होगा, तो इसके जो सारे टर्म्स होंगे ऑल पॉजिटिव टर्म्स होंगे, ऑल पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ a एंड b आर पॉजिटिव देन एक्सपेंशन, मतलब a एंड b दोनों पॉजिटिव हों और ये अगर एक्सपेंशन हो a माइनस बी होल पावर n, तो इसमें हमेशा एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, अल्टरनेट साइन चलती जाएंगी। तो पहला तो हमेशा फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, फोर्थ नेगेटिव, इस तरह से चलता जाएगा। तो पहला तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो हम क्या बोलेंगे? अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ऑप्शन डी देखें, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नहीं, ये गलत है, ये गलत है। नंबर 5, द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन, इसका जो जनरल टर्म है वो ये होगा, दिस वन इज द जनरल टर्म, ये जनरल टर्म है। अब याद कर लीजिए, इससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स भी करते जाएंगे। नंबर 6, द फिफ्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस वाई होल पावर 8। अगर हम x माइनस वाई होल पावर 8 को अगर इसमें से देखें, इसको कंपेयर करें किसके साथ? a प्लस बी होल पावर 8 के साथ, तो a की जगह पर क्या लिखा हुआ है? x, b की जगह पर क्या लिखा हुआ है? माइनस वाई, और n की जगह पर क्या लिखा हुआ है? 8। ठीक है, और इसका हमें टर्म कौन सा चाहिए? फिफ्थ टर्म चाहिए। कौन सा चाहिए? फिफ्थ टर्म। हमें चाहिए T5। तो r की जो वैल्यू है ना, r की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? 4। हमेशा टर्म से r की वैल्यू एक कम लेते हैं। अब फार्मूला जो पिछले हमने, ये वाला जो फार्मूला है, ये वाला हम रिपीट करेंगे। ये फार्मूला है क्या? T r प्लस 1 इज़ इक्वल टू n कॉम्बिनेशन r, a पावर n माइनस r, b पावर r। तो टी r की वैल्यू 4 है, 4 प्लस 1 इज़ इक्वल टू n की वैल्यू है 8, कॉम्बिनेशन r की वैल्यू 4, a की वैल्यू है x होल पावर 8, n माइनस आर मतलब 8 माइनस 4, और b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू है y या माइनस y, और r की वैल्यू कितनी है? 4। तो t ये हमें मिलेगा फिफ्थ टर्म। 8 कॉम्बिनेशन 4 को अगर हम लिखना चाहें तो 8, 7, 6, 5 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 4, 3, 2, और x पे पावर 8 और y पे पावर 8 हो जाएगा। तो ये आपका कैंसिल होगा। 2 4 ज़ा 8, 3 की टेबल 2 टाइम्स, 2 7 ज़ा 14, 14 5 ज़ा 70, तो 70 x पावर 8 y पावर 8 जो है वो आपका फिफ्थ टर्म हो जाएगा। सो फिफ्थ टर्म वुड बी 70 x पावर 4 y पावर 4। ये आपका जवाब है बी।
नंबर 7, द लास्ट टर्म इन द एक्सपेंशन, लास्ट टर्म हमेशा इसका पावर होता है, और इसमें देखें पावर नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 13 नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, चौथा निगेटिव, इस तरह से जो 13th टर्म होगा इसका कौन सा टर्म होगा, 13th टर्म होगा, वो पॉजिटिव होगा, वो पॉजिटिव होगा। फिर अब हम इस पर जो है ना, इस पर हम पावर दे देंगे 12, तो ये हो जाएगा 3b होल पावर 12 डिवाइडेड बाय एक्स पावर एक्स स्क्वायर पावर 12, एक्स स्क्वायर पावर 12 मतलब एक्स पावर 24। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। वैसे भी अगर आप फार्मूला यूज़ करना चाहें उससे भी हो जाएगा। नंबर 8, द बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन, इसका हमें फोर्थ टर्म चाहिए, उसका भी क्या, कोफिशिएंट चाहिए। तो कोफिशिएंट फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट जो होता है वो होता है NC0, क्या होता है, NC0, दूसरे का होता है NC1, तीसरे का होता है, ये फर्स्ट टर्म है T1, ये होता है सेकंड टर्म का कोफिशिएंट, थर्ड टर्म का होगा NC2 और फोर्थ टर्म का होगा NC3। तो n की वैल्यू इधर कितनी है, 20 है, कितनी है 20, तो 20 कॉम्बिनेशन 3 हो जाएगा। और इधर बीच में माइनस है तो इसकी भी साइन क्या होगी, अल्टरनेट साइन चलेगी। तो पहला टर्म क्या होगा, पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, थर्ड पॉजिटिव और फोर्थ क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो 20 कॉम्बिनेशन 3 माइनस 20 कॉम्बिनेशन 3 होगा, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नंबर 9, in the binomial expansion x plus y whole power n, the coefficients of first and last term ये हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। the fourth term in the expansion of this, तो फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए आप इसको कंपेयर करें, x अपॉन a माइनस a अपॉन x होल पावर 10, इसको आप a प्लस b वाले से कंपेयर करें तो a की वैल्यू है x अपॉन a, b की वैल्यू है माइनस a अपॉन x, n की वैल्यू है 10। आपको कौन सा टर्म चाहिए, आपको चाहिए T4। तो अगर आपको T4 चाहिए तो r की वैल्यू आपको कितनी लेनी पड़ेगी, 3, ठीक है। अब फार्मूला आप यूज़ कर दीजिए, TR प्लस 1 इज़ इक्वल टू n कॉम्बिनेशन r, a पर पावर n माइनस r, b पावर r। TR की वैल्यू है 3 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 10 कॉम्बिनेशन 3, a की वैल्यू क्या है, x अपॉन a, n माइनस आर मतलब 10 माइनस 3, b की वैल्यू क्या है, माइनस a अपॉन x और r की वैल्यू है 3। ये हो जाएगा फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 10 कॉम्बिनेशन 3 को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो हम लिखेंगे 10 8 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2, x पावर क्या हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई a पावर 7 मल्टीप्लाई बाय माइनस a पावर 3 डिवाइडेड बाय x पावर 3। इस पर कुछ कैंसिलेशन होगी तो 2 की टेबल 4 टाइम्स, सॉरी ये हो जाएगा 10 है तो ये होगा 10, सॉरी 9 और ये 8 हो जाएगा। तो ये 2 की टेबल लगेगी 4 टाइम्स, 3 की टेबल लगेगी 3 टाइम्स, 3 4 सा 12, 12 इंटू 10 120 होगा। और ये वाली जो माइनस है ये आ जाएगी इधर माइनस, x पर पावर ये 7 है ये 3 है तो ऊपर कितना बचेगा, x पावर 4, a पर पावर ऊपर 3 है नीचे 7 है तो नीचे बचेगा a पावर 4। तो फोर्थ टर्म जो है वो ये हो जाएगा माइनस 120 x पावर 4 a पावर 4। तो आपका जो जवाब है, जवाब होगा सी। नंबर 11, द थर्ड टर्म इन द एक्सपेंशन, इसमें थर्ड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म देखें, पहले टर्म में तो 1 आएगा, x पर पावर कुछ भी नहीं होगा, सेकंड टर्म में x होगा और थर्ड टर्म में x स्क्वायर होगा। तो थर्ड टर्म कौन सा करेगा, x स्क्वायर, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। नंबर 12, इफ़ n इज़ इवन पॉजिटिव इंटीजर देन द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन, जो मिडल टर्म होगा वो ये वाला होगा a। जब भी इवन एक्सपेंशन होती है तो मिडल टर्म होता है n प्लस, सॉरी ये नहीं होगा, सॉरी नहीं होगा, ये होगा जब भी इवन टर्म्स होते हैं तो जो मिडिल टर्म होता है एक होता है, याद रखिएगा जब इंडेक्स इवन होगी। मैं थोड़ा सा इधर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इंडेक्स अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन पे 1 प्लस एक्स होल पावर अगर मैं लिखता हूँ n, है ना, तो n अगर इंडेक्स क्या है, इवन है, इंडेक्स क्या है, इवन है, मतलब n इंडेक्स अगर इवन है तो देयर विल बी ओनली 1 मिडिल टर्म। मिडिल टर्म कितने होंगे, एक होगा। इफ़ n ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स अगर ऑड होगी तो देयर विल बी 2 मिडिल टर्म्स, 2 मिडिल टर्म्स होंगे। अच्छा एक कब होगा,
ये जो एक मिडिल टर्म है इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। हाँ, एक मिडिल टर्म कब कौन सा होगा, हम जो भी इंडेक्स है n+2/2 करके ये वाला जो टर्म है इसको हम नाम देंगे मिडिल टर्म। मिडिल टर्म इज़ n+2/2th टर्म, ठीक है। और अगर इंडेक्स अगर ऑड है, इंडेक्स क्या है, ऑड है, तो दो मिडिल टर्म होंगे। मिडिल टर्म वन कौन सा होगा, ये होगा n+1/2, एक टर्म ये होगा, और मिडिल टर्म जो 2 होगा वो होगा n+3/2 टर्म। ये होंगे दो मिडिल टर्म्स। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 13, इफ n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर देन देयर विल बी टू मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन, और वो कौन से होंगे, ऑप्शन ए इसका क्या है, करेक्ट है, जो मैंने अभी यहाँ पर लिखा था, ये वाले दो ऑप्शंस, n+1/2 टर्म एंड n+3/2 टर्म। नंबर 14, द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन। अब इसमें मिडिल टर्म कितने होंगे, अब देखें इंडेक्स कितनी है, इंडेक्स है 14, मतलब इवन है तो एक मिडिल टर्म होगा, और एक मिडिल टर्म कौन सा होगा, 14 + 2/2, ये हो जाएगा A16/2 मीन्स एट्थ टर्म। तो एट्थ टर्म आपको फाइंड करना है, ठीक है। एट्थ टर्म बस सिंपल ये बोल रहे हैं कौन सा मिडिल टर्म होगा, तो ऑप्शन तो बी, सिंपल सा सवाल है ये कि एट्थ टर्म होगा। नंबर 15, द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन, इसमें मिडिल टर्म कौन सा होगा, तो हम जानते हैं कि इसका जो है पावर कितना है, 8 है, तो 8 + 2/2 मतलब 10/2, ये हो जाएगा फिफ्थ टर्म। T5 इज़ द मिडिल टर्म, ठीक है। अब T5 मतलब फिफ्थ टर्म हमें फाइंड करना है, तो इसको कंपेयर करें, x + y होल पावर कितना लिखा, होल पावर, तो इसको कंपेयर करें a + b होल पावर n के साथ। तो बोलिए a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू है x, b की वैल्यू है y और n की वैल्यू है 8। हमें कौन सा टर्म चाहिए, फिफ्थ टर्म चाहिए, हमें कौन सा टर्म चाहिए, T5 चाहिए, जबकि r की वैल्यू कितनी होगी, 4। तो हम फार्मूला रखते हैं, TR+1 इज़ इक्वल टू n कॉम्बिनेशन r, a पावर n - r, b पावर r। r की वैल्यू कितनी है, 4 + 1 इज़ इक्वल टू n की वैल्यू 8 कॉम्बिनेशन 4, a की वैल्यू कितनी है, x पर पावर कितना, 8 - 4 4, b की वैल्यू है y, और y पर पावर कितना रखेंगे, 4। तो 8 कॉम्बिनेशन 4 को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो लिखेंगे 8 7 6 5 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 × 3 × 4 × 3 × 2 × 1 इंटू x पावर 4 y पावर 4। इसको अगर हम कैंसिल करना चाहें तो 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, 1 3 ज़ा 3, 2 3 ज़ा 6, तो ये हो जाएगा 14 × 5 70। तो रिज़ल्ट होगा 70x पावर 4 y पावर 4, 70x पावर 4 y पावर 4 या a पावर 4 b पावर 4। तो इसमें थोड़े से ऑप्शन गलत हैं, ये x पावर 4 और y पावर 4 हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है इसका। नंबर 16, द टू मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन, इसके दो मिडिल टर्म्स जो हैं वो हमें फाइंड करने हैं। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल हो जाएगा, दो मिडिल टर्म भी फाइंड करने हैं। तो देखें पावर कौन सा है, पावर है ऑड, पावर ऑड है तो जाहिर है कितने मिडिल टर्म्स होंगे, दो होंगे। कौन सा होगा, एक होगा 7 + 1/2 मतलब फोर्थ टर्म, और एक होगा 7 + 3/2, है ना, ये मैंने फार्मूला आपको अभी बताया था। एक होगा फिफ्थ टर्म, तो मतलब एक है T4 और एक है T5, ये हमें दो फाइंड करने हैं, T4 एंड T5। अच्छा, T4 फाइंड करना है तो मतलब R की वैल्यू 3, अगर T5 फाइंड करना है तो R की वैल्यू 4, क्योंकि R की वैल्यू हमेशा टर्म से एक कम होती है। अब देखें इसको अगर कंपेयर करेंगे तो A की वैल्यू बोलिए x³ और B की वैल्यू बोलिए तो 1/x², और n की वैल्यू कितनी है, पावर कितना है, 7। तो अगर फार्मूला रखें TR+1 इज़ इक्वल टू n कॉम्बिनेशन r, a पर पावर n - r, b पावर r। तो TR की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 + 1 इज़ इक्वल टू n की वैल्यू 7, n की वैल्यू कितनी, 7 कॉम्बिनेशन 3, a पर पावर कितना रखेंगे, a है x³ होल पावर कितना रखेंगे, 7 - 3 मतलब 4, और b पर पावर कितना होगा, b है 1/x² पावर r मतलब 3। तो 7 कॉम्बिनेशन 3, 7 6 5, 3 फैक्टोरियल 3 × 2 × 1, x पावर कितना हो जाएगा 12, x पावर
12 इंटू 1/x पावर ये कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 7, 3 2 ज़ा 6 कैंसिल, ये होगा 35 और x पर पावर ऊपर 12 है नीचे 6 है तो x पावर क्या होगा 6 होगा। तो एक तो जवाब ये है 35x पावर 6। ये तो है कौन सा टर्म, फोर्थ टर्म, ये हमें मिला है फोर्थ टर्म, ये एक मिडिल टर्म है। एक T5 भी आप फाइंड कर लीजिएगा और T5 मुझे लगता है कि ये B आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा C। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद कर लीजिएगा इसको। नंबर 17 क्या है, द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन। इसका मिडिल टर्म क्या होगा, मिडिल टर्म होगा इसका पावर कितना है 4, मतलब एक मिडिल टर्म होगा तो 4 + 2/2 मतलब 6/2, तो ये हो जाएगा थर्ड टर्म इसका मिडिल टर्म होगा। इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, तो चारों ऑप्शंस जो हैं वो क्या हैं, गलत हैं। हम क्या बोलेंगे, इसका जो ऑप्शन है वो ई होगा, दैट वुड बी द थर्ड टर्म इज़ द मिडिल टर्म। नंबर 18, द कोफिशिएंट ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन। इसमें हमें इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स फाइंड करना है। तो इसमें देखें ए की वैल्यू एक्सपेंशन में, ए की वैल्यू क्या है एक्स है, बी की वैल्यू क्या है 1/x है, एन की वैल्यू क्या है 10 है, और हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए। तो आर की वैल्यू हम फिलहाल आर ही रखेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है, TR+1 इज़ इक्वल टू एन कॉम्बिनेशन आर, ए पर पावर n माइनस आर, बी पावर आर। TR+1 सेम रखेंगे इज़ इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है 10 है, 10 कॉम्बिनेशन आर, ए की वैल्यू क्या है x है, तो x पे पावर 10 माइनस आर रखेंगे, और b की वैल्यू क्या है 1/x है, तो इस पर पावर क्या रखेंगे r। तो 10 कॉम्बिनेशन r तो सेम रहेगा, x पर पावर भी सेम रहेगा 10 माइनस आर, और ये जो x है, ये जो x है ऊपर जाएगा तो ये r क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो x पर पावर क्या हो जाएगा -r। तो अब देखें 10 कॉम्बिनेशन r तो सेम, बाकी ये जो x है, x पर पावर ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, ऑलरेडी है 10 माइनस आर और ये -r, तो ये हो जाएगा 10 - 2r। अब हमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए, तो इस ये जो 10 - 2r है इसको हम लिखेंगे लेट 10 - 2r इज़ इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ से 5। जब आप यहाँ पर रखेंगे तो ये तो 0 बन जाएगा, ये 10 कॉम्बिनेशन 5 आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो आर की वैल्यू कितनी मिली 5, मतलब 6th टर्म जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, कौन सा, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो ये जवाब होगा 10 कॉम्बिनेशन 5। अब 10 कॉम्बिनेशन 5 को अगर हम फाइंड करें, सॉल्व करें, तो 10 × 9 × 8 × 7 × 6 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल, 5 4 3 2 1। तो इसको जब हम कैंसिल करना चाहेंगे तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 4 की टेबल 2 टाइम्स और 5 की टेबल भी 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 9 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, और 36 को अगर हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 42, और ये हो जाएगा 25। 252 जो है वो इसका जवाब होगा, 252। तो आपका जवाब होगा ए। इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नंबर 19, द नंबर ऑफ़ द टर्म्स इन द एक्सपेंशन। इसमें कितने नंबर ऑफ़ टर्म्स होंगे, तो आप जानते हैं कि जब नेगेटिव इंटीजर आ जाता है तो इनफाइनाइट टर्म्स होते हैं, या रेशनल अपॉन वाले फॉर्म में आ जाता है फिर भी क्या हो जाते हैं, इनफाइनाइट हो जाते हैं। नंबर 20, द नंबर ऑफ़ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, ये भी देखें क्या है 7/2, रेशनल है, अपॉन वाले फॉर्म में है, तो इसमें भी क्या होंगे, इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। नंबर 21, फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो हैं वो सीरीज़ हैं, एक्सपेंशंस हैं, जो आपको मतलब आनी चाहिए। तो इसका जो सवाल होता है 1 - x होल पावर -2 जो है वो बराबर होता है 1 + 2x - 3x² + 4x³ इस तरह से अल्टरनेट साइन, सॉरी ये प्लस प्लस सब चलेंगे, सब क्या चलेंगे प्लस, क्योंकि इधर भी माइनस है, ऊपर एक्स भी नेगेटिव है और पावर भी नेगेटिव है, तो ये सब पॉजिटिव चलेंगे। तो इसका हमें कौन सा चाहिए, फोर्थ टर्म चाहिए। फोर्थ टर्म इसका क्या होगा 4x³ 1 + 2x + 3x² + 4x³ + 5x पावर 4 इस तरह से चलेगा। तो फोर्थ टर्म इसका क्या है 4x³, तो ऑप्शन इसका डी होगा। नंबर 22, 1 + x होल पावर -2 है ना। तो अब देखें एक x पॉजिटिव है और इंडेक्स क्या है नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव चलेगा एक नेगेटिव चलेगा। तो पहला पॉजिटिव 1 - 2x + 3x² - 4x³ + 5x पावर 4 इस तरह से चलेगा। तो हमें कौन सा चाहिए, x² का कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x² का कोफिशिएंट आपको क्या मिलने वाला है 3, पॉजिटिव 3, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, डी होगा। नंबर 23, द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x होल पावर -3। तो ये जो एक्सपेंशन है ये होती है 1 - 3x + 6
1 माइनस 3x प्लस 6x² माइनस 10x³ एंड सो ऑन। ये चलता है 1 माइनस प्लस माइनस, तो ऐसी कोई भी इधर एक्सपेंशन नहीं है, तो ये जो है इसका सही जवाब होगा 1 माइनस 3x प्लस 6x² माइनस 10x³ एंड सो ऑन। नंबर 24, 1 प्लस एक्स प्लस x² प्लस x³, तो इसकी जो एक्सपेंशन है ये आप इनका अगर आप रट्टा लगाना चाहें तो भले रट्टा भी लगा लें, इसका जवाब बी होगा। इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा, ठीक है। नंबर 25, ये भी एक्सपेंशन देखें 1 माइनस 2x प्लस 3x² माइनस 4x³। अभी हम एक्सप्लेन करके आए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसका जवाब होगा सी। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ऊपर वाली सीक्वेंस बन जाएगी। नंबर 26, 1 प्लस 2x प्लस 3x² प्लस 4x³, तो इसके ये दोनों नेगेटिव चलेंगे, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी। एक्स भी नेगेटिव, इंडेक्स भी नेगेटिव, इसको भी एक्सपेंड करेंगे तो ये जवाब आ जाएगा। ये देखें 1 प्लस x², तो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये होगा 1 माइनस एक्स होल पावर -1 मल्टीप्लाई बाय, अगर इसको करेंगे तो ये होगा 1 माइनस एक्स होल पावर -2। तो बेस दोनों का सेम है 1 माइनस एक्स, और पावर ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा -3। तो जवाब इसका है 1 माइनस एक्स -3, ऑप्शन है इसका सी। तो ये कुछ सवाल थे बाइनोमियल से, आप काइंडली इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, स्पेशली वो टर्म जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हैं या मिडिल टर्म जो भी मैंने आपको बताए हैं, इसी में से इंशाल्लाह सवालात आएंगे। अगर वैल्यू वो चेंज करना चाहें तो वो वैल्यूज़ चेंज कर देंगे, बाकी यही चीज़ें होंगी। तो यहाँ तक हमारे 8 चैप्टर्स फर्स्ट ईयर के कंप्लीट हो चुके हैं, बाकी हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे और उसके बाद हम इंटर पे भी फोकस करेंगे। इंटर में हम इंटीग्रेशन, पैराबोला, हाइपरबोला, ये वाले चैप्टर्स जो हैं वो ज़रूर हम 15 तारीख से पहले इंशाल्लाह कर देंगे, ठीक है जी। तो आप ज़्यादातर इन वीडियोज़ को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।